और बीते दिनों हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान पर सियासत गरमाई, जिसमें उन्होंने 4 उप मुख्यमंत्री होने को लेकर बात कही थी। अब इसको लेकर खबर फास्ट की संवाददाता प्रियंका राय ने बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप से कई मुद्दों को लेकर भी बातचीत की। इंद्री से बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से नूह हिंसा लेके कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, लेकिन कल माइनॉरिटी कमीशन ने एक रिपोर्ट सामने रखा, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि किसी भी दल का हाथ नहीं था। ये जो पूरी घटना है, इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का काफी ज्यादा रोल रहा, और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से सिचुएशन को सरकार को कंट्रोल में कर लेना चाहिए था तत्काल प्रभाव से, वो नहीं हो पाया, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के विधायक भी हैं और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई आपने भी देखा, आपने भी सुना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ये घटना घटी है नूह में, इसकी मैं निंदा करता हूँ। मतलब इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। चलो फिर भी ये हो गई हैं, तो अब जैसे अब इसके ऊपर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। देखिए, जब इस प्रकार की घटना होती है, उसका निर्णय उस पर क्या करना है, क्या नहीं लेना है, सरकार ने उसमें क्या निर्णय लेना है, तो निर्णय अंतिम फिर वही होता है जो उसकी रिपोर्ट आ जाती है, इंक्वायरी हो जाती है, उसके बाद ही सरकार उसको कोई निर्णय लेने पे सक्षम होती है। ठीक है, जैसे आप अब उसमें रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट में कमीशन ने अपनी उस पर उल्लेख भी किया है भी इसमें किसी राजनीतिक दल का किसी में कोई उकसाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर उसमें ऐसा रिपोर्ट में ऐसा है तो मैं भी सहमत होगा, हर सरकार को भी इसमें सहमत होना चाहिए, क्योंकि उसने दूध का दूध पानी करने का काम किया है। तो बाकी ठीक है, इस प्रकार की मैं दोबारा कहूँगा, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में आपने कहा है। देखिए, जब इस प्रकार की बड़े लेवल पे इस प्रकार का काम हो जाता है तो वो पुलिस को इतना वो नहीं होता, मतलब आभास भी नहीं होता, कई बार बिना आभास के ऐसा हो जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब मतलब उग्रवादी मतलब ये जो उपरत करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, पुलिस बहुत कम होती है, तो इस प्रकार की घटना घट जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है समय पर ना पहुंच पाई, या पुलिस के इतने स्टाफ ना होने की वजह से ऐसा घटना घटी। अगर पुलिस को इसको ज़्यादा होती और वो कम होते तो शायद इसमें इस प्रकार की घटना न घटती। तो ठीक है, चलो फिर भी दूध का दूध पानी करने का काम किया है कमीशन ने, तो इससे जो कोई थोड़ी बहुत भ्रांतियाँ थी उनमें दूर होने का काम होगा। आपने कहा कि भ्रांतियां दूर करने का काम कमीशन की रिपोर्ट ने किया है, लेकिन जिस तरह से लगातार दूसरे दलों के विधायकों का नाम आना, या फिर जिस तरीके से किसी पार्टी के ऊपर दोषारोपण लगाना, ये कहाँ तक सही है? अगर रिपोर्ट नहीं आई तो क्या सरकार को इस तरीके से प्राइमा फेशिया करना चाहिए? देखिएगा, जैसे आप अभी कह रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं उसने कमीशन ने भी ये निकाला है, इसमें मीडिया का भी काफ़ी इसमें सोशल मीडिया का इसमें काफ़ी हो रहा है। जब सोशल मीडिया का होता है ना, फिर एक तो जनता है, लोकतांत्रिक देश है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो अपनी बात कहता है। वैसे बिना सोचे से कई बार हो भी जाता है, ऐसे कहते भी देते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, कह सकते हैं। परंतु फिर जैसे अब कमीशन ने उसका इंक्वायरी कर ली है, उसने दूध का दूध पानी करा है, तो उसमें भ्रांति कहीं कहीं दूर हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि 4 उप मुख्यमंत्री होगा। अब कह रहे हैं कि एक महिला भी होगी उसमें, और अगर जरूरत पड़ी तो जाट नेता भी उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? क्या हरियाणा में 4 उप मुख्यमंत्री की जो थ्योरी है वो लागू की जा पाएगी? देखिएगा, वैसे तो मेरे को ये उनकी पार्टी का मामला है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, पर तो फिर भी जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया है, देखिएगा हर एक पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है। बाकी जो आप कह रहे थे मुख्यमंत्री वो होगा, उप मुख्यमंत्री 4 मुख्यमंत्री बनेंगे, अलग अलग वर्गों से बनेंगे। देखिएगा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, मेरा इसमें एक सोच है। देखिएगा, जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव की डेट आ जाती है, इलेक्शन ओवर हो जाता है, सबको पता लग जाता है किस पार्टी कितने एमएलए जीत करेंगे, कौन पार्टी बनाने की, कौन सरकार बनाने की स्थिति में, तभी जाकर के इस प्रकार के मतलब बातें होती हैं। अब 1 साल पहले ये कह देना वो मुख्यमंत्री होगा, ये उप मुख्यमंत्री होगा, तो मैं कहता हूँ ये जो मतलब बातें हैं, ये शोभा नहीं देती लोकतंत्र देश में। तो ये तो पहले वो जीत के तो आए, पहले जीत के आए, तो ये निर्णय मेरे ख्याल में उनको बाद उसी समय लेना चाहिए, जीतने के बाद निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ देख रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस 90 में से कितनी सीटें विधानसभा में ला पाएंगी? देखिएगा, अब जैसे हम देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, अब क्षेत्र में देखते हैं, तो आपस में मतलब इनमें जो है
गुट बहुत ग्रुपबाजी बनी हुई है, मतलब 3-4 गुट बने हैं जो आपस में अपने आप में उलझे हुए हैं। मतलब मैं तो पीछे देखा जब इनके पदाधिकारी आए, प्रधान व प्रदेश अध्यक्ष आए थोड़ा जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्टों में, तो अलग अलग ग्रुप ने जो आकर के वो उनको वहाँ पर काफ़ी उसमें शोर शराबा हुआ, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी हुए, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं मतलब एकता की कहीं ना कहीं मतलब उसमें बड़ी भारी कमी है। तो 90 में से कितनी सीट ला पाएंगे? देखिएगा जिस प्रकार से वो मतलब अब उनमें एकता नहीं है, अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, तो मैं नहीं कह सकता मतलब कुछ उसमें कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप, जिन्होंने कहा कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस फील्ड पर जमीनी स्तर पर बेहतर परफॉर्म शायद नहीं कर पाएगी और यही कारण होगा कि शायद कांग्रेस की सरकार ना आए। नई दिल्ली से कैंपस रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।